हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अपडेटेड सिलेबस है, यानी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो नए ऐड किए गए हैं सिलेबस में, साथ ही किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है। जो बैचेस हैं यूजीसी नेट 2021 के लिए वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको रेफरल कोड यूज़ करना है इजी नोट्स एनटीए। फ्रेंड्स, इजी नोट्स एनटीए डालेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट कोर्सेज आपको कराए जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी में। चाहे तो लर्निंग ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ 15 फरवरी से एमसीक्यू बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के। साथ ही 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड यूज़ करना है इजी नोट्स एनटीए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम में, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए अपनी तैयारी। तो आइए जानते हैं किस यूनिट से क्या पूछा जाता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो शिक्षण के लिए प्रकृति, उद्देश्य, विशेषता और बुनियादी आवश्यकताओं से क्वेश्चन आता है। कारक जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, पढ़ाने के तरीके, सीखने वालों की विशेषताएं, शिक्षण प्रणालियों का विकास और शिक्षण में मददगार सामग्री, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड से क्या पूछा जाता है, उसका अर्थ, अनुसंधान के प्रकार, विशेषताएं, उसके तरीके, शोध के कदम, जो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान, नैतिकता, थीसिस लेखन के लिए विशेषताएं, प्रारूप, संगोष्ठी वगैरह, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। यही वही बात करते हैं संचार थे, तो संचार की प्रकृति, संचार के प्रकार, संचार के लक्षण, कक्षा में प्रभावी संचार और प्रभावी संचार की बाधाएं, ये पूछा जाता है कम्युनिकेशन यूनिट से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसके लिए आप दैनिक समाचार पढ़ सकते हैं, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। गणितीय तर्क की बात करें तो श्रृंखला, आंकड़े, पत्र श्रृंखला, संबंध सिद्धांत, कोट्स, वर्गीकरण का सिद्धांत, ये आता है। जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पूछा जाता है। वहीं तार्किक तर्क, यानी कि अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो तर्क और उसके लक्षण, मौखिक उपमाएं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, इवैल्यूएशन एंड डिफरिंग, मौखिक वर्गीकरण, वेन आरेख, विश्लेषणात्मक तर्क, तार्किक तर्क, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी गुणात्मक तथ्य, मात्रात्मक डेटा, अधिग्रहण, स्रोत और डेटा की व्याख्या, डेटा का मानचित्र और चित्रमय प्रतिनिधित्व, ये सब चीज़ें डेटा इंटरप्रिटेशन से आती हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से क्या पूछा जाता है, आईसीटी से आईसीटी के अर्थ, फायदे, नुकसान और उपयोग पूछा जाता है। आईसीटी से संबंधित संक्षिप्त और शब्दावली, ये मैचिंग में भी आता है। बाकी ईमेल और बुनियादी आईटी अवधारणाएं भी पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लोग और पर्यावरण के बारे में अगर बात करें तो लोगों और पर्यावरण की बातचीत, प्राकृतिक खतरों और उनके शमन, प्रदूषण के कारण, ठीक है, ये सब चीज़ें। और सबसे ज़्यादा इस बार जो पूछा गया वो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वही हायर एजुकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं औपचारिक, दूरस्थ शिक्षा, सामान्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रणाली और अनुसंधान, अवधारणाएं, संसाधन, ये सब चीज़ें 2020 दिसंबर के एग्जाम में यानी कि मई 2021 के लिए पूछे जा सकते हैं। जो नए टॉपिक ऐड किए गए जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है वो कौन कौन से हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो उच्च शिक्षा के संस्थानों में शिक्षण के तरीके, शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित तरीके, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन विधियां जो है, स्वयं प्रभा, एमओसी यानी मूक्स, शिक्षण सहायक जो प्रणालियां हैं उन पर ध्यान देना है ज़्यादा। वहीं रिसर्च एप्टीट्यूड पे किस पर ध्यान देना है, आईसीटी के अनुप्रयोग पे। ये नए टॉपिक है जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में। तो मास मीडिया और समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैचिंग में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन यानी कि आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको याद रखिएगा ज़्यादा ध्यान देना है, इसीलिए इनको हाईलाइट भी किया है। चाहे तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गणितीय तर्क और योग्यता में कुछ बदलाव नहीं किया गया है। वहीं तार्किक तर्क में भारतीय तर्क ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रतीक्ष, अनुमाना, उपमान, शब्द, अटपत्ति और अनुपलब्धि, अनुपमा की संरचना और प्रकार, व्यष्टि, हेत्वाभास, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पूछी गई। ये नए एडेड टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए थे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, जो कि सितंबर से नवंबर के बीच हुआ था, इसलिए इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो डेटा और शासन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी 2020 के क्वेश्चन पेपर भी अब अवेलेबल हो चुके हैं। आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वहीं आईसीटी की बात करें तो उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आईसीटी और शासन, ये आईसीटी से आपको जो डिजिटल इनिशिएटिव है उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बाकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एसडीजी, ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद है विकास और पर्यावरण की बात करें तो सहस्त्राब्दी विकास, सतत विकास लक्ष्य, डिजिटल इनिशिएटिव, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्योंकि एडेड है, नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस में, तो इन पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जिस तरीके से हमने अभी आपको गाइड किया है उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस यूनिट से क्या पूछा जाएगा। वहीं अभी हमने आपको बताया एसडीजी और एमडीजी से मानव और पर्यावरण संपर्क, पर्यावरण के मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण से रिलेटेड, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपको विकास और पर्यावरण से पूछी जाती हैं, क्योंकि ये हमने आपको इसी वजह से एनालाइज किया गया है। जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था उसी से एनालिसिस करके हमने आपको यहाँ बता रहे हैं। उसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर प्रबंधन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको शुरू से लेकर के चलना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। वहीं उच्च शिक्षा प्रणाली में आज़ादी के बाद के भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास, व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसे हैं ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको टैली करना होगा। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।